नमस्कार बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है, क्या है टॉपिक? द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉर सिंप्लीफाइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऑर्डर नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो गलत कर बैठते हैं। तो आज वो हम कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं कि कैसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसका ऑपरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम पहले क्या समझेंगे कि न्यूमेरिकल, पहले तो ये इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या हम बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि छठा क्लास से लेके कंपटीशन वाले बच्चे के लिए है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मतलब कि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर ही देते हैं किसी न किसी रूप से, तो इसीलिए इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो मेरा क्या है कि मेरा टॉपिक है द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉर सिंप्लीफाइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। मतलब क्या है कि ऑर्डर, मतलब कि किस तरह न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उसका ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं मैथ में, जोड़ घटाव गुना भाग, यही मेरा ऑपरेशन है, मतलब कि क्रियाकलाप। कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका ऑपरेशन किस तरह है, उसका ऑर्डर का ऑपरेशन, और तो हम एक तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले तो समझना है कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो बच्चों थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक हम लिखते हैं, जैसे एक तो एग्जाम्पल ले लिए, 8 गुना 10 माइनस 15 भागा 5 जोड़ 6। ये हम मान लीजिए कि एक तो एग्जाम्पल ले लिए, ये एग्जाम्पल है, यही नंबर लिखा हुआ है सब, और ये क्या है, प्लस माइनस गुना भाग में ये मेरा किया हुआ है इसका ऑपरेशन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में ही गुना कर दिए या ऐड कर दिए। तो इसका ऑर्डर किस तरह रहेगा, किस तरह हम इसका जो मैथमेटिकल साइंस को ऑर्डर के रूप में यूज करेंगे और सही आंसर किस तरह लाएंगे, वो हमको सीखना है। तो आप लोग बहुत फेमस नाम सुने हैं। क्या फेमस नाम सुने हैं? बोडमास। क्या है? बोडमास। BODMAS, ये आप लोग बहुत नाम सुने। तो इसी को हमको यूज करना है, और कैसे यूज करना है वो हम लोग सीखते हैं। तो जो छठे क्लास वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, क्या कि उसके लिए तो नया नया रहेगा ये। लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे को तो पता है, बोडमास बहुत बार लोग कहीं ना कहीं किसी रूप से पढ़े हुए हैं। तो ये जो नंबर है और ये प्लस माइनस गुना भाग में ये एक्सप्रेस किया हुआ ये नंबर को, तो इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये जो है, हर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमको बोडमास का नियम फॉलो करना पड़ता है, उसका जो रूल है वो फॉलो करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि बी से क्या होता है, ब्रैकेट। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑप, डी से हो गया डिवीजन, एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए से हो गया मेरा एडिशन, और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन।
तो हम इसका फुल फॉर्म जान गए BODMAS का, BODMAS। बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑप, डी से हो गया डिवीजन, एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए से हो गया एडिशन और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हमको कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अगर ये ऑर्डर हम फॉलो नहीं किए तो मेरा आंसर गलत आएगा। तो चलिए हम जो एग्जाम्पल लिए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्रैकेट देखेंगे, तो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बारे में थोड़ा सा हम कुछ आप लोग को कॉन्सेप्ट दे देते हैं। जैसे ब्रैकेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कितने तरह का होते हैं। तो सबसे पहला ब्रैकेट आता है बार ब्रैकेट, इस तरह का रहेगा। और मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे 2 - 1 के ऊपर में बार है इस लाइन को, तो इसको बोलते हैं कि बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। और इसी का दूसरा नाम है विनकुलम। अब इसके बाद जो ब्रैकेट है उसके बाद आता है, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। उसके बाद एक ये ब्रैकेट आता है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद एक ये ब्रैकेट आता है, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर बना रहा है इसीलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। ये कर्ली टाइप का है इसीलिए इसको कर्ली ब्रैकेट। ये राउंड बना रहा है इसीलिए इसको राउंड ब्रैकेट। और ये बार का मतलब है छड़ जैसा दिख रहा है इसीलिए बार ब्रैकेट। यही हमको ऑर्डर फॉलो करना है। तो जब भी ब्रैकेट आएगा तो हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का। यही रूल फॉलो होगा। अब ब्रैकेट के अंदर में अब अगला रूल देखेंगे कि ब्रैकेट अंदर में क्या क्या है। ऑफ है कि डिवीजन है कि मल्टीप्लिकेशन है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उस तरह। तो हम इसमें सबसे पहले समझाना चाह रहे हैं कि विदाउट ब्रैकेट का। तो सबसे पहले बिना ब्रैकेट का हम लोग समझेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ को क्वेश्चन से हम पूरा समझेंगे कि किस तरह का। तो मेरा जो है ये जो एग्जाम्पल है इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखें, क्या है 8 × 10 - 15 डिवाइडेड बाय 5 + 6। अब सबसे पहले ऑर्डर क्या है, डिवीजन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। इसमें यहाँ पे ऑफ कहीं नहीं है। ऑफ का भी एक एग्जांपल से समझेंगे, ब्रैकेट वगैरह सब रहेगा। पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बहुत बच्चे लोग क्या करेंगे कि इससे गुना कर देंगे। 8 × 10 80 हो गया, फिर -15, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर प्लस। तो वो गलत है। सबसे पहले मेरा डिवीजन का काम होगा। तो सबसे पहले डिवीजन का काम किए। पहला 8 × 10 माइनस, ये कटेगा कितना में, 5 × 15, 3 आएगा, फिर ये 6। यहाँ गलत साइन दे दिए। ये साइन =2 का आना चाहिए, वो नहीं, वो इक्वेशन में यूज होगा। अब क्या है कि अब सॉल्व करेंगे। यहाँ डिवीजन का हट गया। अब इसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का हम किए, ये मल्टीप्लाई हो गया 8 × 10 80 -3 + 6। अब इसमें क्या है कि अब इसका अगला स्टेप क्या है कि एडिशन का। तो यहाँ पे देखते हैं एडिशन का।
-3 + 6, तो ये एक प्रकार का इंटीजर का ऑपरेशन है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -3 + 6 में प्लस माइनस माइनस करेंगे, मन में रखेंगे और बड़ा के आगे में और बड़ा के आगे में जो साइन रहेगा वो साइन को हम लोग लिखेंगे। तो -3 + 6, ये याद रखिएगा कि ये जो साइन है आगे में वही साइन 3 का है, मतलब कि कोई भी साइन नंबर के पहले वाला को हम लोग लेते हैं। तो -3 + 6 क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस मन में रखना है और बड़ा के आगे माइनस होगा तो घटाएंगे, बड़ा में छोटा, 6 है बड़ा, 3 है छोटा, तो ये हो गया 3 और बड़ा के आगे में क्या साइन है, प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे। यह आ गया 3, फिर मेरा ये सॉल्व होके 83 मेरा यही है आंसर। तो हम इस एग्जाम्पल से ये सीखें कि 4 गो मेरा जो है जोड़ घटाव गुना भाग, तो सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे डिवीजन का, ये हो गया डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि ब्रैकेट वाला से किस तरह हम सॉल्व करेंगे।